ड्राविंग्स, आहरण पर ब्याज की गणना। देखो साझेदार के द्वारा जो आहरण किया जाता है उस पर फर्म के द्वारा ब्याज वसूल किया जाता है। ब्याज कैलकुलेट करने के लिए 3 तरीके हैं, एक है सिंपल मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड और तीसरा है एवरेज मेथड। तो सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल मेथड। तो आपके बुक में 5वां जो इलस्ट्रेशन है वो दे रखा है। इसमें दे रखा है कि राम एक साझेदार है, उसमें उसके द्वारा आहरण किया गया 31/5/2016 को 2000 रुपये, और फिर इसके बाद में दे रखा है 30/9/16 को 3000 रुपये। ब्याज की दर 12% है और खाते 31/12 को बंद किए जाते हैं। तो देखो इसने सबसे पहला आहरण किया है 31 मई को। 31 मई को आहरण किया, खाते इसमें 31 दिसंबर को बंद हो रहे हैं। तो 31 मई के बाद में यानी कि 1 जून से लेकर के दिसंबर तक आपके समय है वो कितना होता है इसमें 7 महीने। तो पहला जो इसने आहरण किया है 2000 रुपये का, इस पर कितने समय का ब्याज लगेगा 7 महीने का, और जो ब्याज की जो दर है वो कितनी दे रखी है 12%। तो 12/100 फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था इसका, अमाउंट ऑफ ड्राविंग्स इनटू पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100 × 12। तो इसमें 7 महीने का ब्याज, क्योंकि 31 मई के बाद में ही ब्याज चालू होगा, तो 31 मई से लेकर के 31 दिसंबर तक समय होता है 7 महीने, तो 7 महीने का ब्याज। तो इसका देखो आपके अमाउंट है वो कितना होता है, ये आपके हो गया 140 रुपये। इसके बाद में इसे दूसरा आहरण फिर किया है 30/9/16 को, यानी कि 30 सितंबर को। 30 सितंबर के बाद में जो समय है वो कितना बचता है 3 महीने। 3000 रुपये का आहरण 30 सितंबर को किया है, तो 1 अक्टूबर से दिसंबर तक समय 3 महीने, ब्याज की दर वही 12%, ये हो गया आपके 90 रुपये। तो 90 रुपये ही हो गया। तो टोटल ब्याज है वो कितना हो गया 230 रुपये। ये तो कौन सा मेथड है, सिंपल मेथड, जिसमें जब आहरण किया जाता है उस पर उतने समय का ब्याज निकाल लिया जाता है। अगर किसी साझेदार के द्वारा साल में 1 बार 2 बार या 3 बार ही किया जाता है तो हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में है आपके प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए हम देखो कैसे करेंगे। छठा जो इलस्ट्रेशन है वो मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने पहले बताया था सिंपल मेथड, अब दूसरा बता रहा हूँ मैं प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। गुणनफल विधि में सबसे पहले हम इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या है, अगर साझेदार के द्वारा वर्ष में कई बार आहरण किया जाता है, अगर कई बार आहरण किया जाता है तो हम प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके छठा इलस्ट्रेशन आपके पेज नंबर 12 पर जो दे रखा है, इसमें साझेदार ने आहरण किया है पहले 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को इसने कितने का आहरण किया है 1000 रुपये का। देखो इसने 1 अप्रैल को कर लिया, खाते इसमें 31 मार्च को बंद हो रहे हैं, तो इस पर पूरे वर्ष का ब्याज लगेगा यानी कि 12 महीने का। तो प्रोडक्ट कैसे होगा, पीरियड जो है उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आपकी 12000 प्रोडक्ट। इसके बाद में इसने दूसरा जो आहरण किया है वो किया है 30 जून को। 30 जून को जो आहरण किया है 1200 रुपये का। ये 1200 रुपये का जो आहरण किया है, तो जून के बाद में जो 30 जून से लेकर के 31 मार्च तक समय कितना होता है 9 महीने। तो इस पर 9 महीने का ब्याज लगेगा, क्योंकि 31 मार्च को खाते क्लोज हो रहे हैं। तो 1200 को हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद में इसने तीसरी बार आहरण किया है 31 दिसंबर को। दिसंबर 31 को, दिसंबर 31 को इसने आहरण किया 1500 रुपये का। दिसंबर के बाद में खाते 31 मार्च को बंद हो रहे हैं, तो दिसंबर के बाद में समय कितना बचा 3 महीने, जनवरी फरवरी और मार्च। तो 1500 रुपये पर कितने समय का ब्याज लगेगा 3 महीने का। तो 1500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4500। इसके बाद में इसने चौथा जो आहरण किया है, फिर किया इसने 31 मार्च को, 31 मार्च 2017 को, और 31 मार्च 2017 को हम खाते बंद कर रहे हैं। 31 मार्च को इसने फिर आहरण किया है इसमें 20,000 रुपये।
अब 31 मार्च को हम खाते बंद कर रहे हैं, उसी दिन आहरण किया है, तो इस पर तो कोई ब्याज लगेगा ही नहीं, क्योंकि खाते हम उसी दिन समाप्त कर रहे हैं। इसलिए इसमें जो पीरियड समय कुछ भी नहीं होगा, या इसमें हम 0 मान सकते हैं। तो 20,000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आपके 0 ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का टोटल देखो आपके कितना आ रहा है, ये आ रहा आपके 27,300। ये हमने टोटल लगा लिया। अब इसके बाद में ब्याज ज्ञात करने के लिए अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैंने कल बताया था। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100 इंटू 12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट गुणनफलों का योग कितना आया, 27,300। और ब्याज की जो दर है वो देखो इसमें कितनी दे रखी है, प्रश्न के अंदर 12% दे रखी है। तो 12 बटे 100 इंटू 12 ये आ गया। तो 12 से 12 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, ये कितना आ गया 273। तो ब्याज की राशि आपकी कितनी हो जाएगी, 273। इस प्रकार से गुणनफल विधि का हम इस्तेमाल करें। तीसरा मेथड है आपके एवरेज मेथड, औसत विधि। औसत विधि का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब साझेदार के द्वारा वर्ष में कई बार आहरण किया जाता है, या हर महीने आहरण किया जाता है, बार बार आहरण किया जाता है। तो अन्य जो दोनों मेथड है उसमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए हम इस औसत विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सभी के लिए चाहे आहरण कभी भी किया जाए, उसमें हम इस एक सूत्र का फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि उसमें पहले एवरेज पीरियड निकाला जाता है, औसत समय निकाल लेंगे और उसके बाद में फिर वो फॉर्मूला लगा लेंगे। इतने समय है तो आहरण उसने कितने का किया, फिर वो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हो जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राविंग्स इनटू पीरियड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100 इंटू 12। तो यह है प्रथम आहरण के पश्चात शेष बचा समय। पहला आहरण कब किया, उसके बाद में समय कितना बचा, यानी कि जब खाते बंद कर रहे हैं वहां से पहले आहरण से लेकर के खाते जो बंद कर रहे हैं वहां तक का समय। अंतिम आहरण और आखिरी आहरण उसने कब किया, वहां से लेकर के खाते बंद करने तक का समय कितना है, उनको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके एवरेज पीरियड आ जाएगा। या फिर ये सूत्र रिमेनिंग पीरियड आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, पहला आहरण करने के पश्चात शेष बचा समय प्लस अंतिम आहरण के पश्चात शेष बचा समय, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। बात एक ही, जैसे प्रश्न में दे रखा है कि एक साझेदार हर महीने में आहरण करता है, हर महीने आहरण करता है, तो ये देखना पड़ेगा कि कब आहरण कर रहा है। अगर हर महीने के आहरण प्रारंभ में आहरण कर रहा है, तो जैसे जनवरी से दिसंबर, तो पहला आहरण कब कर लेगा, 1 जनवरी को कर लेगा। तो 1 जनवरी को कर लेगा, दिसंबर को खाते बंद कर रहे हैं, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक समय कितना हो गया, 12 महीने। प्रथम आहरण के पश्चात शेष बचा समय। और आखिरी आहरण है वो कब करेगा, 1 दिसंबर को, तो समय कितना बचा, 1 महीना अपॉन 2। तो 13 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 6.5, यानी कि इसमें औसत समय 6.5 महीने आ गया। तो 6.5 महीने का ब्याज लगा। इस प्रकार से ये एवरेज पीरियड निकाला।